अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज का जो उन्वान, आज की जो नशिस्त है सवाल जवाब, इसमें आज 3 सवाल हैं। आप सवाल सुन लें। पहला सवाल है क़ज़ा नमाज कैसे अदा करें, और दूसरा सवाल है कि सफ़र के अंदर जो नमाज क़ज़ा हुई है उसको इक़ामत की हालत में अदा करेंगे तो किस तरह करेंगे। तीसरा सवाल है प्रसाद खाना कैसा है। तो ये तो मुख्तसर 3 सवाल हो गए, उनका जवाब आप समाअत फरमाएं। पहला सवाल ये है कि क़ज़ा नमाज अदा कैसे करें, तो जवाब समाअत फरमाएं। जवाब हाजिर है कि तुलुए ज़वाल और गुरूब आफ्ताब के अलावा जिस वक्त चाहें आप क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं। फजर और असर की नमाज के बाद भी आप अपनी नमाज क़ज़ा अदा कर सकते हैं, लेकिन उसमें सुनिए, उसमें यह है कि वो आप मस्जिद में ना करें, क्योंकि उसमें एक इजहार मासियत का ऐलान होगा। लोग देखेंगे और समझेंगे कि ये तशवीश में पड़ जाएंगे कि क़ज़ा पढ़ रहा है या असर की नमाज़ पढ़ रहा है। तो असर के बाद आप घर में अदा करें, बाकी जिस वक्त चाहें आप क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं, तुलुए ज़वाल और गुरूब आफ्ताब के अलावा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये था कि हालत सफ़र में जो नमाज क़ज़ा हो जाती है उसको हालत इक़ामत में कैसे अदा करें। इसका जवाब आप समाअत फरमाएं कि जिस हालत में जो नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ होती है उसकी क़ज़ा वैसी ही होगी। हालत इक़ामत में हम अपने घर पर थे, मुकीम थे, उस हालत में जो नमाज क़ज़ा हुई है हम पर, हम अगर सफ़र में चले गए तो हमें अपनी क़ज़ा उम्री जो करते हैं पुरानी, उसको क़ज़ा करना है। तो सफ़र में हम करेंगे उसको क़ज़ा, तो हम पूरी नमाज क़ज़ा करेंगे, 4 रकात पढ़ेंगे। इसका उल्टा समझिए, जो इनका सवाल है कि हम सफ़र में थे, हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ हुई, हमने उसको पढ़ा नहीं, क़ज़ा कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह, नहीं करना चाहिए था। उसको हम घर पर आकर उस क़ज़ा को हम पूरा कर रहे हैं, क़ज़ा कर रहे हैं नमाज को, तो हम जो सफ़र में 2 रकात आप पर फ़र्ज़ हुई थी 2 ही करेंगे। तो खुलासे के तौर पे 2 लफ्ज़ों में बात है कि जिस हालत में नमाज जिस पर जैसे फ़र्ज़ हो रही है उसकी क़ज़ा वैसी है। समझ रहे हैं ना आप? तो समझ में आ गया होगा आपको दूसरा सवाल भी। तीसरा सवाल हमारे भाई का ये है कि प्रसाद खाना कैसा है। प्रसाद खाना ये बहुत से साथियों के साथ पेश आता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम एक हिंदू लेडी की कंपनी में काम करते हैं और वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है, तो हमें आए दिन प्रसाद खिलाती है। और कुछ शक्लें ऐसी देखने में आई है, बड़ा दिल गमज़दा हो गया उस चीज़ को देखकर कि हमारे मुसलमान बच्चे, मुस्लिम बच्चे, ईमान वालों के बच्चे गैर मुस्लिमों के स्कूलों में जाते हैं, तो वो स्कूल के ओनर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर जो है वो उनको प्रसाद खिलाते हैं। उनके पूजा पाठ त्यौहार आते रहते हैं तो प्रसाद खिलाया जाता है। तो प्रसाद के मामले में साफ वाज़ेह बात यह है कि जो प्रसाद किसी बुत को चढ़ाया हुआ हो, बुत पूजा करके किसी बुत की शक्ल में भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद है, तो उसका खाना नाजायज़ और हराम है, उससे हम बचें। चाहे हम अपनी जॉब और जो नौकरी है उसको क्यों गंवाना ना पड़े। लेकिन कुछ प्रसाद ऐसे होते हैं जिसका नाम प्रसाद रख देते हैं, वो डायरेक्ट किसी दुकान से या मिठाई की दुकान से लाया जाता है, उसको बुत के नाम पे चढ़ाया हुआ नहीं होता है और उसकी आरती नहीं उतारी होती है, तो उसके खाने में कोई शुबा नहीं है और कोई मुज़ायक़ा नहीं है, उसे खा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों सवाल समझ में आए होंगे। और आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आपके दिलो दिमाग में जो सवालात रहते हैं उसका बोझ आप अपने दिलो दिमाग पे साथ लेके न घूमें, उसको हल्का करें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और आप #आस्क मुफ्ती अब्दुल वहाब लिख कर अपना सवाल लिखें। इंशाल्लाह आपको जवाब तशरीफ़ बख्श मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।